पेपर है फर्स्ट एनुअल 2025 टेंथ क्लास फिजिक्स का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5। तो 5 का जो बी पार्ट है वो है न्यूमेरिकल। तो मैं इसको न्यूमेरिकल सोल्व करता हूँ। वो ये कहते हैं अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कोलम्ब। इसका मतलब चार्ज है तो चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा और ये 2 कोलम्ब है। अब फिर उसके बाद वो कहता है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल। पोटेंशियल को मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। वी इज इक्वल टू 100 वोल्ट दिया हुआ था उसने पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। फिर अगेन पोटेंशियल दिया हुआ उसने 50 वोल्ट। अब उसके बाद फिर आगे ये कहता है व्हाट वुड बी दी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो एनर्जी सप्लाइड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का नाम देता हूँ। तो एनर्जी ई इक्वल बन जाती है क्यू इंटू V1 - V2। ये इसका फार्मूला है। क्यू है 2 और V1 था 100 माइनस V2 था 50। अब दोनों को मैं सोल्व करता हूँ। ये 2 वैसे का वैसे 100 माइनस 50 50 रह जाएगा। 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 100। तो जो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो 100 जाउल हो जाएगी। और ये इसका बी पार्ट का आंसर आ गया और ये न्यूमेरिकल सोल्व। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 6। अब 6 का भी मेरे पास बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होगा। तो वो न्यूमेरिकल ये है अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स एन इक्वल टू 72 है और टाइम जो है वो इक्वल टू 1 मिनट है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर उसको कहता है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ दी हार्ट बीट। तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और पीरियड को हम टाइम पीरियड कहते हैं टी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू दी इन यूनिट टाइम। तो मेरे पास एन ओवर टी बनेगा। एन है 72 और जो टी है मेरे पास वो है 60। तो अब इक्वल ये एफ फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो कैलकुलेटर में मेरे पास जो है 72/60 लिखता हूँ। इक्वल प्रेस करता हूँ तो 6/5 ये बन जाएगा 1.2। तो ये 1.2 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास हर्ट्ज में आ गई। अब इसी तरह टाइम पीरियड है टी। टी इक्वल जो होता है वो 1/f होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 1/टी एफ की जगह पर 1.2 आ जाएगा। इक्वल टाइम पीरियड करता हूँ यही 1/1.2 इक्वल प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.83। तो 0.83 ये सेकंड में इसका आ जाएगा टाइम पीरियड। और ये मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। टाइम पीरियड का आंसर भी आ गया, फ्रीक्वेंसी का भी आ गया। पी पार्ट न्यूमेरिकल है। इसको मैं सोल्व करता हूँ। कहता है कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ को मैं 1/2 इक्वल टू कहता हूँ 5.25 ईयर। फिर वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। तो मेरे पास जो टी नाट है वो इक्वल है 26 ईयर। अब मेरे पास टी का फार्मूला होता है टी नाट इक्वल एन टाइम ऑफ टी हाफ। तो टी नाट मेरे पास 26 है इक्वल एन मैंने फाइंड करना है। तो टी जो हाफ है वो 5.25 है। तो ये 26/5.25 इक्वल टू आ जाएगा एन। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर करता हूँ। 26 ओवर ये बन जाएगा 5.25 इक्वल प्रेस करूँगा एच डी को प्रेस करूँगा ये 4.9 आएगा जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 5। तो एन इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5। अब मैंने इसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो फ्रैक्शन का फार्मूला होता है एन इक्वल टू एन नॉट ओवर 2 की पावर एन। तो एन इक्वल टू एन नॉट मुझे नहीं दिया हुआ। एन नॉट की जगह पर एन नॉट 2 और इसकी पावर आ गई 5। तो 2 की पावर जो 5 होती है वो 32 के इक्वल होती है।
तो अब इसी तरह जो मेरे पास जो n बचेगा वो ओरिजिन यानी एन नॉट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 32 ये एन नॉट यानी ये 1/32 जो है मेरे पास, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।